विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना गुरुत्व निभाए हुए गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी, पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री जी, वेदमूर्ति पंडित संगैया स्वामी हिरेमठ, इस ऑनलाइन क्लास के व्यवस्था करने वाले सौभाग्यवती श्रद्धा सुभाष चौक वाले और सुभाष रामचंद्र चौक वाले और समस्त विद्यार्थी विद्यार्थिनी, आप सब लोगों को काशी से विश्वनाथ और विश्वाराध्य जी का अनंत मंगल आशीर्वाद। सुभाष जी के प्रस्तावना में हम लोगों ने सुना, जब से गुरुकुल ऑनलाइन गुरुकुल प्रारंभ हुआ है तब से आज तक 1000 विद्यार्थी यहाँ से विद्या प्राप्त किए हैं। संख्या सुन करके बहुत खुशी हो रही है कि हम पिछले बार 2019 में हमारे जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल का शतमानोत्सव कार्यक्रम हम लोगों ने किया। 100 साल के इतिहास में, वैसे तो 200 साल के विद्यार्थियों का संग्रह हमने किया है। वहां के विद्यार्थी, एक विद्यार्थी कम से कम 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक काशी में रह करके विविध शास्त्रों का अध्ययन किए थे। वैसे हमारे 200 साल का जो हम लोगों ने विद्यार्थियों का संग्रह किया था, उनका सब का नाम हम लोगों ने किताब छापा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा 600 के ऊपर है। उच्च कोटि के विद्वान स्वामी लोग हो गए। लेकिन जब इस समय कोरोना के इस प्रसंग में अभी गुरुकुल में विद्यार्थी नहीं है पढ़ने वाले, कोरोना के भय से कोई काशी आ नहीं रहा है, महाराज जी काशी छोड़ नहीं रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारे जितने भी प्राध्यापक हैं, वैदिक विद्या सिखाने वाले 3 प्राध्यापक, दैवड़कर महाराज, संगय स्वामी, मल्लिकार्जुन शास्त्री, ज्योतिष सिखाने वाले गणेश कुमार शास्त्री जी, और संस्कृत सिखाने वाले कुमार बागेवाड़ी मठ, ऐसे 5 शिक्षक अपने अपने स्थान में बैठ करके करीब एक प्राध्यापक 100-150 विद्यार्थियों को हर बैच में सिखा रहे हैं। इसका जो रफ्तार है बहुत तेज होने के कारण हम 200 साल में जो संख्या पूर्ण नहीं कर पाए, उसको 6 महीने में, 1 साल में आप लोगों ने उसका दुगना कर दिया। इसलिए सभी अध्यापकों को और विद्यार्थियों को भूरी भूरी मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से इस गुरुकुल को प्रारंभ करने में
तंत्र ज्ञान की आवश्यकता थी। हम तो प्राचीन परंपरा के स्वभाव के हैं, तंत्र ज्ञान कुछ भी मालूम नहीं। एक बार सुभाष जी से फेसबुक तैयार करने के संदर्भ में उनसे बातचीत हो गई। उन्होंने फेसबुक तैयार करके दिया। तब हमारा ऑनलाइन मार्ग से पूजा पाठ प्रवचन प्रारंभ हुआ। उसी समय हमारे मन में विचार आया, इसी माध्यम से हम विद्यार्थियों को शिक्षा भी दे सकते हैं क्या। तब सुभाष जी ने कहा ठीक है, जूम एक ऐप है, उसके द्वारा एक ही समय में 100 विद्यार्थियों को प्राध्यापक उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। हमने कहा क्यों उसको प्रारंभ न किया जाए। हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री जी गांव भाग रहे थे, हमको जाना है जाना है। हमने कहा भाग करके कहाँ जाओगे, जो भाग करके जो मिलने वाला नहीं है वो बैठ करके मिलेगा। इसलिए आप यहीं बैठ जाओ विश्वराध्य के सानिध्य में। जिसके लिए इधर उधर दौड़ धूप करना चाहते हो, सारी तुम्हारी झोली भगवान यहीं भर देगा। फिर वो क्लास हमने प्रारंभ किया। हमारे विद्यार्थी लोग इतने श्रद्धालु हैं। वैसे तो गुरु विद्या देने से पहले गुरु दक्षिणा दे दिए, एडवांस। गुरु विद्या दे या न दे, गुरु पर विश्वास रख करके पूरा 3 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का जो भी हमारा जो गुरुदक्षिणा निश्चित किए थे, वो सारा सारा भरने लगे। तब शास्त्री जी को अच्छा लगा। तब शास्त्री जी बहुत मन लगा करके पढ़ाना शुरू किया। बहुत अच्छा लगा लोगों को। वैसे तो रुद्र सादा पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बहुत थे, लेकिन हमारे मन में एक इच्छा थी। हमारे विश्वाराध्य गुरुकुल के जो एक छात्र है, दानय स्वामी उनको कहते थे, बाद में उनका नाम चंद्रशेखर स्वामी हुआ, चंद्रशेखर शिवाचार्य हो गए। उन्होंने अकेले अपने परिश्रम बल से श्रीशैल क्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना किया। केवल विद्या दान करने के लिए, उनको कुछ कमाना नहीं था। बच्चों को रहने के लिए व्यवस्था करना, उनको फ्री में खाना देना और फ्री में विद्या देना, ऐसा करके उन्होंने कुछ ही वर्षों में हजारों विद्यार्थियों को तैयार किया। हजार हजार विद्यार्थी तैयार हो जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी गुरु होने के लिए तैयार नहीं होता। किसी मंदिर में जा करके पौरोहित करने के लिए भाग जाता है, वहां पैसा ज्यादा मिलेगा करके। लेकिन हमें खुशी है, उसी गुरुकुल में सीखे हुए हमारे गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री जी, ये दोनों विद्यादान देने के लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ हमारे संगैया शास्त्री जी, यद्यपि गदग पाठशाला के विद्यार्थी रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम के कारण सस्वर विद्वानों के संपर्क करके आज वह भी उच्च कोटि के स्वर से पढ़ाने वाले एक प्राध्यापक बन गए। हमें बहुत खुशी है।
क्योंकि संगय्या स्वामी भी विगत कई वर्षों से हमारे गुरुकुल के द्वारा जो भी थोड़ा सा मानधन मिलता है उसी में संतुष्ट होकर के वो भी बहुत सारे विद्यार्थियों को सिखाया। जो हमने उनको दे नहीं पाया वो आप लोग उनको दे रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। इसलिए हम जो मन से जो परिश्रम करते हैं उसका फल भगवान किसी न किसी ढंग से दिए बिना रहता नहीं है। क्योंकि विद्या दान से बढ़कर दान दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि विद्या एक ऐसी संपत्ति है वो देने से बढ़ने वाली संपत्ति है। वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। जितना देते उतना बढ़ता है। सच देखा जाए विद्यार्थी जब सीखता है उस समय सीखता नहीं, जब वो पढ़ाता है उस समय अच्छी तरह वो सीखता है। अर्थात जब अध्यापक बन जाता तब असली विद्यार्थी बन जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाना रहता है। इस प्रकार हम दानय स्वामी अथवा चंद्रशेखर स्वामी जी को भी हम बोलते रहे उस समय, आपके गुरुकुल में पूर्ण प्रशिक्षित होने के बाद उनको कम से कम किसी भी एक गुरुकुल में 1 साल तक फ्री में उनको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि उनको पैसा दे करके विद्या नहीं लिया है, वो सेवा से विद्या लिया है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नास्ति साधनम। विद्या पाने के लिए 3 उपाय बताए गए। गुरु शुश्रूषया विद्या, पहले जो विद्या पाने की जो पद्धति, सेवा करके विद्या पाने की। वैसे मणिकंठ स्वामी जी, मल्लिकार्जुन शास्त्री, संगय्या स्वामी सभी लोग सेवा करके सीखे हैं, पैसा दे करके नहीं। इसलिए उच्च कोटि के विद्यार्थी है ये, इसलिए इनमें गुरुत्व आ गया। दूसरा है, हम दूर दूर बैठे हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, हम अपने घर में हैं, गुरु अपने मठ में है, विद्या लेना है, क्या करना है? जितना हो सके उतना श्रद्धा से गुरु दक्षिणा दे करके, गुरु को संतुष्ट करके उनसे विद्या लेने की जो दूसरी पद्धति है आप लोग पा रहे हैं। तीसरा विधान है, 2 विद्वान परस्पर विद्या का विनिमय करके भी विद्या सीख सकते हैं। जैसे एक ज्योतिष के बड़े विद्वान है, वैदिक नहीं आता है, वो वैदिक विद्वान को ज्योतिष पढ़ाएं और वैदिक ज्योतिष विद्वान उनको वैदिक पढ़ाएं, ज्योतिष पढ़ाएं। इस प्रकार एक दूसरे को अपने विद्या उनको देना, उनको विद्या आप लेने का, ऐसे 3 प्रकार विधान है। तो किसी न किसी ढंग से जिसको जो सुविधा, जो पद्धति मिले उस पद्धति विद्या को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि विद्या से बढ़कर संपत्ति दूसरा कोई नहीं है। इसलिए विद्या पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
इस प्रकार हमारे गुरुकुल के द्वारा हजार हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई ज्योतिष सीख रहा है, कोई संस्कृत सीख रहा है, कोई स्तोत्र पाठ सीख रहा है, कोई सूक्त सीख रहा है, कोई रुद्र सीख रहा है। हमें तो इतना खुशी हो रही है, हम शतमानोत्सव के बाद इसका एक नया स्वरूप करने का हम विचार करते रहे। गुरुकुल का एक नया स्वरूप निर्माण करना 100 साल के होने के बाद, तो अपने आप नया स्वरूप इसको हो गया। आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी हीरे स्वामी अपने वक्तव्य में बोल रहा था विद्यार्थी की तरफ से, बहुत अच्छा विचार था उनका। हमारे भारतीय संस्कृति का जो मूल है, जो वेद आगम, इसकी पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही है और हम अपने बच्चों को आधुनिक विद्या पढ़ा रहे हैं। पढ़ाइए, साथ साथ ऑनलाइन के द्वारा आधुनिक विद्या के साथ हमारे जो प्राचीन विद्याएं हैं इसको भी सिखाना चाहिए। हमारे संगय स्वामी एक बहुत अच्छा काम किया है। केवल मंत्र नहीं पढ़ाया, धर्म के बारे में आप लोगों को समझाया। अष्टावरण क्या होता है, पंचाचार क्या चीज है, गोत्र का अर्थ क्या होता है, गोत्र पुरुष कितने होते हैं, ये सारी बातें मालूम नहीं रहता। जब भी हमारे काशी में पूजा करने आते हैं, या जब गोत्र पूजा जाता है, जिसको मालूम हो तो बताते हैं, जिसको वो शिव गोत्र बोलता है। शिव गोत्र नहीं है, हमारे धर्म में 5 गोत्र है, वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ और स्कंद। संपूर्ण वीरशैव लिंगायत समाज को 5 सूत्रों में बांध के रखा है भगवान शिव ने। 5 आचार्य इनके गुरु हो गए। जब भगवान ने सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को बताया, तुम सृष्टि करो, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे करना, भगवान मुझे मालूम नहीं, आप बताओ इसके बारे में। भगवान ने खूब समझाया, फिर भी सृष्टि करने नहीं आया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, भगवान सृष्टिम विदेहि भगवान, हे शिवजी आप पहले एक सृष्टि करके दिखाओ, सैंपल, उसको देख करके मैं सृष्टि करूंगा। उस समय ब्रह्मा को सृष्टि सिखाने के दृष्टि से भगवान शिव ने जो सृष्टि किया उसको कहा जाता है गण सृष्टि, गणों की सृष्टि। पहले कृतयुग में जो प्रारंभ युग था, उस समय भगवान के 5 शक्तियों के द्वारा, अर्थात 5 साधक बोलते हैं और पंच सद्योजातादि 5 मुख भी हम लोग बोलते हैं, उनसे एक एक आचारों का प्राकट्य करते हैं संकल्प से। ब्रह्म के सृष्टि के बाद मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुआ, उससे पहले संकल्प से सब सृष्टि होती थी। उस समय एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्रिक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षर नाम के 5 शिवगणों को भगवान ने सृष्टि किया। उसके बाद 5 और गणों को, वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ, स्कंद, इन 5 गणों को सृष्टि किया। सृष्टि करके भगवान ने पहले 5 जो गण थे, एकाक्षर आदि पंचाक्षर पर्यंत, उनको सामने बिठा करके स्वयं गुरु रूप धारण किया। दीक्षा देने का काम गुरु कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ही गुरु का रूप धारण कर सकता है। साक्षात भर्गो नराकृति, भगवान शिव ने उस समय एक गुरु का रूप धारण करके, वैसे तो भगवान शिव को हम जगत गुरवे नमः बोलते ही हैं,
संसार के सभी लोगों को पहला पहला ज्ञान देने वाला भगवान शिव ही है। वो शुद्ध गुरु है, स्वतः जगत गुरु है, सभी शास्त्रों के आविष्कार करता है। उन्होंने गुरु का रूप धारण किया, जगत गुरु धारण किया और 5 गणों को दीक्षा प्रदान करते हैं। एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्र्यक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षरों को दीक्षा दे करके सबको ज्योतिर्मय आत्मलिंग प्रदान करके बताते, इस लिंग को उत्तम अंग में सदा तुम लोग धारण करना। इष्टलिंग धारण करने के जो स्थान है शरीर के, उसमें सबसे श्रेष्ठ स्थान उत्तम अंग माना जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों के उत्तम अंग पर, मस्तक पर लिंग रहता है। सभी देवी देवता अपने मस्तक पर लिंग धारण किए हैं। अभी आप लोगों को पंढरपुर के विठ्ठल के मस्तक पर मुकुटाकार लिंग आपको देखने को मिलता है। हमारे दहीवड़कर महाराज का जो बारसी गांव है, उस गांव के भगवंत के मस्तक पर सुंदर लिंग आपको देखने को अभी भी मिलता है। अभी ग्रुप में हम लोग फोटो को भी डाला भी था फेसबुक के। और तुळजापुर के अंबा भवानी के मस्तक पर भी लिंग विराजमान है। और कोल्हापुर के अंबाबाई के मस्तक पर भी लिंग विराजमान है। इस प्रकार देवी देवताएं मस्तक पर लिंग धारण करते, वैसे पंच आचार्य लिंग धारण किए। भगवान उन पांचों को अलग अलग दंड दिया, कमंडल दिया, वस्त्र दिया। एकाक्षर को हरा रंग दिया, द्व्यक्षर को लाल रंग दिया, त्र्यक्षर को नीला रंग दिया, चतुरक्षर को सफेद रंग दिया और पंचाक्षर को पीला रंग दिया। इस प्रकार उनका ध्वजवर्ण दे करके, हाथ में कमंडल प्रदान करके, लिंग रुद्राक्ष दे करके, इष्टलिंग दीक्षा देने के बाद उनको जगत गुरु पद प्रदान करते हैं। उसके बाद बताते, अब दीक्षा देने का सर्वाधिकार मैं आपको दे दिया, इसके बाद मैं दीक्षा नहीं करता। मेरे में जो जगत गुरुत्व था, मैं आप लोगों को बांट दिया। इसको कहते हैं अधिकार का हस्तांतरण अथवा विस्तारीकरण। जैसे किसी राज्य में इलेक्शन होता है, उस समय पहले सभी लोग मिलकर के मुख्यमंत्री को चुनते हैं या प्रधानमंत्री को राज्य देश में चुनते हैं। उस समय सारे मंत्रियों का अधिकार प्रधानमंत्री के पास रहता है या तो मुख्यमंत्री के पास रहता है। बाद में वो अपने अधिकार का विकेंद्रीकरण करता है, अलग अलग विभागों को अलग अलग लोगों को देते। वैसे भगवान के पास जो सारा था, वो 5 आचार्यों में विभक्त करके उनको जगत गुरु पद दिया और बताया, मेरे सामने वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ, स्कंद आदि जितने भी गण हैं, उन सभी गणों को आप लोग दीक्षा करो। भगवान के सानिध्य में इन पंचाचार्यों ने गोत्र पुरुषों को, सभी गणों को दीक्षा दिया। ऐसे गणों के वंश में हम आप लोग जन्म लिए हैं। हमारा वंश के मूल भगवान शिव है, हम शिव के संतान हैं। अमृतस्य पुत्राः कहा जाता है। जिसके हम लोग संतान हैं, उनको हम अपने गोत्र पुरुष बोलते हैं, तो हमारे वंश के मूल माना जाता है। वैसे 5 गणों के जो संतान हैं, उनको हम लोग वीर शैव बोलते हैं। सृष्टि में सबसे पहले निर्मित वीर शैवों की हो गई है। हम लोग भगवान शिव के संतान हैं।
बाद में ब्रह्म की जो सृष्टि निर्मित हो गई उसमें वर्ण व्यवस्था आ गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत ही व्यवस्था ब्रह्म सृष्टि में आ गई। भगवान ने कहा जो भी वीरशैव लिंगायत बोलते हैं वो अति वर्णाश्रमी है, अर्थात वर्णाश्रम व्यवस्था होने से पहले आप लोगों की उपस्थिति है। लेकिन इस उत्कृष्ट संस्कृति में, सभ्यता में, धर्माचरण में ब्रह्म सृष्टि के लोग भी यदि आना चाहेंगे, आप उनके लिए मुक्त द्वार रखा गया है। इसमें ब्राह्मण भी आ सकता है, क्षत्रिय भी आ सकता है, वैश्य भी आ सकता है, शूद्र भी आ सकता है, अंत्यज भी आ सकता है। इसमें स्त्री भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है। इसमें वर्ण, वर्ग, जाति का भेद न करते हुए भगवान ने सबको लेने के लिए पंचाचार्यों को अनुमति दिया। लेकिन एक अट किया है, जब भी लेना चाहते हो उसमें थोड़ा परीक्षा करो। शक्तिपातम समालोक्य दीक्षया योजये दमुम। शक्तिपात की परीक्षा करो। शक्तिपात का क्या अर्थ होता है? अर्थात भगवान शिव के प्रति भक्ति का जो सात्विक भाव है उनमें दिखना चाहिए। वो क्या होते हैं? जैसे भगवान शिव के महिमा कथा सुनते समय आनंद विभोर हो करके उनके नयनों में आनंदाश्रु आना चाहिए। या तो भगवान के प्रति कुछ बोलते समय होठों में कंपन होना चाहिए, कंठ गदगदित होना चाहिए, अंग में रोमांच होना चाहिए। ऐसे सात्विक भाव गुण किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के व्यक्ति में होगा, उनको आप दीक्षा दे करके उनको भी अति वर्णाश्रमी बना सकते हैं। वो भी वीरशैव बन सकता है। वीरशैव होना संसार में अत्यंत पुण्य का काम माना गया। कहा जाता है कृमि कीट आदि जो प्राणी है उनसे जो है पशु सबसे अधिक माना जाता है। पशुओं में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में वेदाध्ययन किया हुआ विप्र श्रेष्ठ माना जाता है। इन वेद पाठियों से भी अधिक जो लिंगांग संगी अर्थात देह पर इष्टलिंग धारण करने वाला, उनसे भी बड़ा माना जाता है। उनसे भी बड़ा होता है शटस्थल ज्ञान संपन्न, शटस्थल ब्रह्मी जो शिवाचार होते हैं उनमें श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार इस संसार में जो इष्टलिंग धारणा करके शिवयोग साधना करके शटस्थल मार्ग के द्वारा लिंगांग सामरस्य को जो पाता है उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वो केवल इस वीरशैव धर्म के द्वारा आप लोगों को मिल सकता है। इस प्रकार सृष्टि में सबसे पहला आया हुआ धर्म वीरशैव धर्म है और आप लोग सृष्टि के पहले संतान हैं। इसलिए भगवान के प्रति आपके मन में भक्ति बढ़ाना चाहिए। भक्ति बढ़ाने के लिए आपको अपने स्वरूप को जानने के लिए, शिव के महिमा जानने के लिए उद्देश्य वेद विद्या का पढ़ाना हमने मार्ग समझा। विविध स्तोत्रों को आप सीख रहे हैं, वैदिक मंत्रों को सीख रहे हैं। साइड बाय साइड धर्म के बारे में हमारे संगय स्वामी मणिकंठ शिवाचार्य तो प्रवचन धुरंधर है। संगय स्वामी देखने के लिए शास्त्री है, लेकिन स्वामी से बढ़कर है। वो इतना अच्छा प्रवचन करता है। एक बार हम बिस्नड़ी में उनको प्रवचन के लिए रखे थे शिवाचार नहीं करके। दूसरे दिन से लोग कह रहे हमको शिवाचार करने, इन्हीं का प्रवचन चाहे ऐसे सुनने लगे। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि सभी कलाएं संगय में उपलब्ध है।
इसलिए संगय स्वामी वेद विद्या के साथ प्रवचन के माध्यम से आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, वैसे तो मणिकंठ शिवाचार्य तो धुरंधर हो ही गए। अभी चातुर्मास में 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 4 मास पर्यंत प्रतिदिन धर्म संदेश देना मुश्किल है। जिस दिन कोई नहीं है तो उस दिन महाराज जी अपना प्रवचन देते आ रहे हैं। अभी 24 नवंबर तक के कार्यक्रम चलेगा। ये भी एक सुअवसर है उनके लिए, सिद्धांत शिखामणि पर चिंतन करने का। महाराज जी कन्नड़ भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और इनको केरला हमने भेजा था, थोड़ा केरला भी, मलयालम भी सीख के आए। अभी बांग्लादेश जाने वाले हैं हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री और मणिकंठ महाराज, दोनों वहां एक प्रतिष्ठापना है। देखिए अभी हमको बांग्लादेश देखने को नहीं मिल, लेकिन पहले हमसे पहले लोग जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ अभी यूके में ये लोग जाने वाले हैं, अमेरिका जाने वाले हैं। तो हमारे गुरुकुल के प्राध्यापक सभी देशों में, सभी प्रांतों में जा करके पढ़ाएं। अभी खुशी है, ऑनलाइन के माध्यम से सभी देश के विद्यार्थी यहाँ पर सीख रहे हैं। रशिया के हैं, अमेरिका के हैं, यूके के, बांग्लादेश के हैं। बहुत सुंदर ढंग से आपका गुरुकुल चला। 1000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। हमारे दृष्टि से आप सब लोग पास हैं, हमारे दृष्टि से, क्योंकि आप अपने ढंग से परिश्रम किया है। किसी को स्वर बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसको आप लोग फिर बार बार पढ़ करके अपने को सुधार लीजिए। लिस्ट में नाम नहीं करके चिंता नहीं करना, हम अपने तरफ से पास घोषित किया है। लेकिन हमारे जो प्राध्यापक है अपने ढंग से, मतलब 65 मार्क से ऊपर जो लिए हैं उनको सब पास के, पहला ग्रेड, दूसरा ग्रेड, तीसरा ग्रेड किया है। हम तो सभी ग्रेड वालों को भी देते हैं और बिना ग्रेड वालों को भी पूर्ण आशीर्वाद देते हैं कि आप और परिश्रम करो। जिसका नाम नहीं आया है उनके ऊपर भगवान बड़ी कृपा होगी। क्यों परिश्रम करने के लिए और अच्छा पढ़ने के लिए। इसलिए कोई विद्यार्थी नाराज नहीं होने का। यदि आपको परिश्रम करके कुछ पढ़ने में कठिनाई होती होगी तो अगले क्लास में आप लोगों को हम बैठने के लिए व्यवस्था करा देंगे। आपको समय फीस भरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जो क्लास चल रहे हैं उसमें बैठ करके आप लोग अपने को पुनः सुधारना कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी आप लोगों को ग्रेड में लाना हमारा कर्तव्य है। आपको पीछे छोड़ना हमारा कर्तव्य नहीं। जो पहले ग्रेड हो, दूसरा ग्रेड हो, तीसरा ग्रेड हो, जो भी है, 1000 के 1000 विद्यार्थियों को ग्रेड में लाना हमारा आद्य कर्तव्य है। इसलिए जो ग्रेड में है वो भी अपने को अहंकार नहीं सब, हाँ मेरे सब हो गया करके, लेकिन विद्या होती है छोड़ देने से फिर चली जाती है। इसलिए आप उसको रिपीट करते रहना, रोज पारायण करते रहो 1-आधा घंटा, तब जो विद्या टिकती है। नहीं, विद्या क्षणाद ऊर्ध्वम न तार्किका बताते हैं। आप पारायण छोड़ देंगे तो फिर जैसे पहले रिक्त थे वैसे हो जाएंगे। इसलिए आप लोग उसको करते रहो। और जिसको लिस्ट में नहीं आया है वो लोग फिर श्रद्धा से संपर्क करके किसी न किसी क्लास में बैठ करके आप उसको फिर रिवाइज कर सकते हैं। हम आज श्रद्धा जी को बोला, हम आप हमारे विद्यालय का महालक्ष्मी है, क्योंकि सबका पैसे लेकर के आप भी दान कर रहे हैं।
यदि श्रद्धा जी नहीं रहती तो हमारे संस्था के प्राध्यापक को पैसा कौन देता था। इसलिए हमारे संस्था के महालक्ष्मी जो है श्रद्धा सुभाष चौक वाले हैं, और सुभाष जी उनको फ्री दे दिया है गुरुकुल की सेवा करने के लिए। तुम रसोई बनाओ न बनाओ, लेकिन सेवा करने के लिए उन्होंने फ्री दे दिया, वो भी खुशी से कर रहे हैं। ऐसे दंपति हमारे गुरुकुल के ऑनलाइन व्यवस्थापक मिल गए, इसलिए इतना विद्या का प्रसार हो रहा है। समय हमको लगता है बहुत हो गया, सबको अपने अपने रिजल्ट देखने की उत्सुकता है, इसलिए रिजल्ट देखने के बाद सब खुशी से रहो। जो लिस्ट में है वो खुशी से रहो, जो लिस्ट में नहीं वो डबल खुशी में रहो, क्योंकि आप लोगों को फ्री में फिर एक बार पढ़ाने का अवसर हम दे रहे हैं, इसलिए कोई नाराज होने के लिए अवकाश नहीं है। इस समय सभी विद्यार्थियों को काशी विश्वनाथ का, विश्वाराध जी का और माता अन्नपूर्णा जी का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ सुभाष चौक वाले, श्रद्धा चौक वाले दंपति को मंगल आशीर्वाद। हमारे सभी प्राध्यापकों को, मणिकंठ महाराज, मल्लिकार्जुन शास्त्री, संगయ్య स्वामी, गणेश कुमार शास्त्री, कुमार बगेवाड़ी मठ, इन सभी प्राध्यापकों को एक बार मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारा गुरुकुल इसके बाद और अधिक स्पीड से चले, अधिक से अधिक विद्यार्थी आपके जो परिचित होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनका नाम दर्ज श्रद्धा जी के पास दे दीजिए। बाद में जिसको जहां भेजना वो भेजने काम करेंगे। हाँ, हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री बता रहे हैं, जितने भी ये लोग वेद अध्ययन किए सबको काशी बुलाने के लिए बोल रहे हैं। तो एक योजना करिए श्रद्धा जी और सुभाष जी, इनको ग्रुप करके या एक ही ग्रुप में सबको काशी भेज दीजिए। हम इनको गंगा नहला करके और विश्वनाथ दर्शन करा के हमारे इष्ट लिंग में रुद्राभिषेक इनके द्वारा हम करा लेंगे। फिर इनको काशी पीठ के द्वारा अलग से प्रमाण पत्र हम देने की व्यवस्था करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। अन्नपूर्णा विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। हर महादेव। मानव धर्म के देवागले धर्मದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ दे पंचाचार्यान दे पंचाचार्यान। हर हर महादेव। सन्निधि साष्टांग प्रणाम।